हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कंसेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। यानी स्वामित्व के आधार पे जो सेक्टर्स हैं, ठीक ना, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स की बात करने वाले हैं, ठीक ना। इसके पीछे हम लोग कौन कौन से सेक्टर्स पढ़ लिए हैं, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज पढ़ लिए हैं, ठीक ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पढ़ लिए हैं, और ये जो हमारा लास्ट डिवीजन है इसको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक ना। तो आपका बेसिस समझ में आ गया, क्या बेसिस है, क्या किस आधार पर बांटा गया है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक ना। अब देखिए, तो पब्लिक सेक्टर में जो अधिकार होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक ना। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज हैं या जो भी एसेट्स हैं, ठीक ना, उस पर अधिकार किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक ना। और वो क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक ना। जो भी संपत्ति है, जो भी एसेट्स हैं, ठीक ना, उस पर किसका अधिकार होता है, गवर्नमेंट का होता है। और वो क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, जितनी भी सर्विसेज होती हैं, ठीक ना, उससे रिलेटेड। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो अधिकार होता है संपत्ति का, ठीक ना, या एसेट्स का जो भी अधिकार होता है वो किसका होता है, वो किसके हाथ में होता है, वो किसी इंडिविजुअल्स, मतलब कोई एक प्राइवेट व्यक्ति चला रहा हो या कोई कंपनी चला रही हो, ठीक ना, या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है वो मिलकर कोई कंपनी चला रहे हो, ठीक ना। ये सब होते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। मतलब उसमें अधिकार किसका होता है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का होता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया, क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक ना, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। सेकंड, जैसे एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो रेलवे क्या हो गया, रेलवे और पोस्ट ऑफिस क्या हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक ना। जबकि वही कंपनी जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, इसके बारे में पढ़े भी होंगे आप, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये सब क्या है, प्राइवेटली ओन्ड है। मतलब इसमें गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता, इसमें प्राइवेट पर्सन का, मतलब जो भी एसेट्स हैं इसके, ठीक ना, उस पर अधिकार किसका होता है, प्राइवेट पर्सन का होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक और क्या है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर क्या होती है, प्राइवेट सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक ना, वो किस मोटिव से मतलब एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। मतलब वहाँ पे प्रॉफिट कमाने के मोटिव से कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, कोई भी क्रियाएं परफॉर्म की जाती है, ठीक ना। जबकि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक ना। पब्लिक सेक्टर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ठीक ना। हम लोग भले ही उस चीज़ के लिए पैसे देते हैं, ठीक ना, पैसे तो हम लोग उसको देते हैं, ठीक ना, लेकिन वहाँ पे जो पर्पस होता है, ठीक ना, पब्लिक सेक्टर का, ठीक ना, वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना केवल नहीं होता है, ठीक ना। जबकि प्राइवेट सेक्टर क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक ना। वो उतना सर्विस के बारे में नहीं सोचती है, प्रॉफिट कमाना ज़्यादा चाहती है, ठीक ना। लेकिन गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं है, पब्लिक सेक्टर के साथ ऐसा नहीं है, उसका पर्पज़ ये नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या करता है, पैसा तो वो भी मतलब लेता ही है, लेकिन बहुत कम लेता है। सबसे पहली बात कि बहुत कम पैसा लेता है, ठीक ना। और वो क्या करता है, जो भी पैसा वो लेता है, ठीक ना, टैक्सेस के जरिए या अदर भी तरीके हैं जिसके तहत वो पैसा लेता है, तो वो क्या करता है, उस पैसे का यूज़ करता है उस कि और भी वो अच्छे तरीके से क्या कर सके, सर्विस प्रोवाइड कर सके, ठीक ना। जो मॉडर्न डे गवर्नमेंट है, मतलब जो आधुनिक जो युग में जो सरकारें हैं, ठीक ना, वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारा तरह के एक्टिविटी पे पैसा खर्च करते हैं, ठीक ना। स्पेंड ऑन ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटी, मतलब अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं और पैसा खर्च करते हैं, ठीक ना। वही पूछा, व्हाट आर दिस एक्टिविटी, वो क्या कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिस पे गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, ठीक ना। वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटी, और गवर्नमेंट क्यों स्पेंड करती है, सबसे बड़ा रीज़न, ठीक है। एक तो पहले आपको जानना है कि इसमें क्या है, कि जैसे मैंने मैंने स्टेटमेंट दे दिया कि मॉडर्न डे जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, मतलब अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ पर पैसा खर्च करती है, ठीक ना, अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक ना। तो वो अलग अलग तरह की कौन कौन सी सर्विसेज हैं, सबसे पहले आपको ये पता करना है। फिर गवर्नमेंट क्यों पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्यों है, ठीक ना। तो हम उसका एक एक करके एक एक पॉइंट में जो दिया हुआ है आपके बुक में उसको हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो देखिए, पहला पॉइंट आपके बुक में दिया है क्यों करते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपके बुक में दिया है कि देयर आर सेवरल थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक ना, जो सोसाइटी को एज ए होल चाहिए, ठीक ना। मतलब एज ए होल पूरी सोसाइटी को वो चीज़ें ज़रूरत है, ठीक ना, पूरी सोसाइटी की वो ज़रूरत है और उसे चाहिए होता है, ठीक ना। लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या होता है,
वो रीजनेबल कॉस्ट पर वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाता है, मतलब लॉजिकल कॉस्ट पे, मतलब इतना कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं कर पाता है कि सारे लोग उस चीज़ का बेनिफिट उठा सके, ठीक ना। क्यों, अब क्वेश्चन पूछा है वाई क्यों प्राइवेट सेक्टर मतलब रीजनेबल कॉस्ट पे नहीं मतलब प्रोवाइड कर पाता है, ठीक ना। ये देखिए एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, फिर उसमें भी एक क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर अब हम देंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक ना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा मनी लगाना पड़ता है, ठीक ना। बहुत ज़्यादा मनी क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कैपेसिटी के बाहर है, ठीक ना। किसके कैपेसिटी के बाहर है, प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी के बाहर है, ठीक ना। प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी से बाहर है तो जाहिर सी बात है जब कोई भी चीज़ किसी की कैपेसिटी से बाहर हो जाएगी, उतना पैसा वो नहीं लगा पाएंगे, ठीक ना, उतना पैसा वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनको दिक्कत होगी, है ना, उनको दिक्कत होगी। इस कारण से क्या करते हैं वो लोग उन सारे सेक्टर्स में पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, जिससे कारण से क्या होता है गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक ना। और एक और कारण है कि ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटी इज नॉट ईजी। और मानो कि आप बना भी दिए, कोई भी डैम हो गया और कोई भी चीज़ हो गया, अगर आप उसको बना भी दे रहे हो तो वहाँ से पैसा फिर आपको कलेक्ट करना पब्लिक से, वो थोड़ा सा क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब उतना इजी टास्क नहीं है, ठीक ना, मुश्किल होता है, ठीक ना। मतलब फिर से पैसा कलेक्ट करना अगर कोई चीज़ बना दे रहे हो, ठीक ना। अगर वो बनाते भी हैं, ठीक ना, मानो कि अगर वो करते भी हैं उस तरह की चीज़ें, तो क्या करते हैं बहुत हाई रेट चार्ज करते हैं, ठीक ना। बहुत क्या करते हैं हाई रेट चार्ज करते हैं। अगर आप यूज कर रहे हो तो आपसे क्या होंगे बहुत हाई रेट वो लेंगे, ठीक ना। ये सब कुछ कारण है। पहला कारण जिससे क्या होता है गवर्नमेंट क्या करती है इंटरफेयर करती है, ठीक ना। गवर्नमेंट क्या करती है वो इंटरफेयर करती है, और गवर्नमेंट क्या करती है रीजनेबल कॉस्ट पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है तो आपको एग्जांपल से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेज, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स etc, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें हैं जिसके तहत क्या करती है, जिसका मतलब जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि दस गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हेवी स्पेंडिंग, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना है, जैसे रोड बनाना हो गया, ब्रिज बनाना हो गया, रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन करना हो गया, ये सब में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक ना। इस कारण से क्या करती है गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और इंश्योर करती है कि ये जो फैसिलिटी है, क्योंकि ये बेसिक फैसिलिटी है सबको मिलनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है कि ये सारी फैसिलिटी सबको प्रोवाइड हो, ठीक ना, और रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड हो। पहला पॉइंट। सेकंड कह रहा है कि देयर आर सम एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। प्राइवेट सेक्टर को क्या करना की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना, जिससे वो क्या हो उसका बिजनेस या प्रोडक्शन है वो बढ़ सके, ठीक ना। जिससे क्या हो उसका बिजनेस या प्रोडक्शन जो भी वो कर रहा है वो क्या हो सके बढ़ सके, ठीक ना। अब प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा, ठीक ना, तो जाहिर सी बात है पूरे कंट्री को फ़ायदा होगा, ठीक ना। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया है तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर जैसे प्राइवेट सेक्टर क्या कर रही है इलेक्ट्रिसिटी मतलब सेल कर रही है, ठीक ना, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा ज़्यादा कॉस्ट हाइक मतलब ज़्यादा कॉस्ट वो क्या करेगी पैसा लेगी। जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा पैसा लेगी। जाहिर सी बात है जब पैसा ज़्यादा लेगी, कोई इंडस्ट्री है जो इलेक्ट्रिक से मदद से चलता है, तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी ख़रीद के यूज़ कर रहा है तो पैसा उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जो भी वो प्रोडक्शन करेगा उस पर क्या करेगा, वो भी एक अपने आप ही गुड्स का जो दाम है जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में उसको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका दाम भी बढ़ जाएगा जब वो बेचेगा उस चीज़ को, तो ठीक ना, बढ़ा के बेचेगा, क्योंकि उसको क्या करना होगा मैनेज करना होगा अपने, तो प्रॉफिट हो मतलब किसी तरीके से उसको मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक ना। प्रॉफिट करने का मतलब क्या, अपना जो खर्च वो लगा रहा है उसको तो वो मैनेज करेगा कम से कम, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है कि उस तरीके से क्या होता है प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक ना। खासकर ये स्मॉल स्केल यूनिट में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर वो पे नहीं कर पाती है तो बंद भी हो जाती है, ठीक ना। मतलब जब वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीद सकती, उसका यूज करके उत्पादन नहीं कर सकती, तो क्या होता है उसको बंद, उसका मतलब जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बंद हो जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है
ठीक ना। यहाँ पे गवर्नमेंट आगे आती है, ठीक ना, गवर्नमेंट आगे आती है और वो क्या करती है, सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक ना, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, सप्लाई करती है, देती है, ठीक ना, जो उसकी आपूर्ति रहती है उसको करती है। और किस रेट पे करती है, उस रेट पे करती है जिसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अफोर्ड कर सकती है। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं, उस चीज़ को दे सकती है। मतलब इतना प्राइस रखती है कि वो लोग भी क्या हो, कैपेबल हो कि उसमें क्या कर सके, वो लोग उस प्राइस को दे सके, ठीक ना। और बाकी जो होती है वो गवर्नमेंट बियर करती है, ठीक ना। बाकी जो कॉस्ट उनको देना होता है वो गवर्नमेंट देती है, ठीक ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये तो दूसरा कारण हो गया क्यों गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तीसरा जो आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर से क्या करती है, वीट और राइस खरीदती है फेयर प्राइस पे, ठीक ना, और उसको स्टोर करते हैं गोडाउन्स में और सेल कर देती है बहुत ही कम प्राइस में, ठीक ना। बहुत ही कम प्राइस में क्या करती है, बेच देती है राशन शॉप के थ्रू। ये तो आप चीज़ें पढ़े हैं, ठीक ना। इससे क्यों ऐसा करती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, जो भी है फार्मर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक ना, उस तरीके से मतलब ये जो काम करती है कि कम मतलब ख़रीद लेना फार्मर्स के से वीट और राइस खरीद लेना, ठीक ना। और जो कंज्यूमर्स हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको प्रोवाइड कर देना, ठीक ना। इस तरीके से वो क्या करती है, उन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक ना। तो ये एक कारण हो गया। और क्या है, और समझ लीजिए, कह रहा है कि एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि मतलब मुख्य जो एक जिम्मेवारी जो बोलते हैं गवर्नमेंट की वो होती है, ठीक ना। वो क्या होती है कि इसमें इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में गवर्नमेंट को क्या करना होता है, स्पेंड करना ही होता है। मतलब एकदम मस्ट है कि गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, पैसा खर्च करना है। जैसे कि हेल्थ प्रोवाइड करना, मतलब हेल्थ केयर अच्छा प्रोवाइड करना है, एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी होनी, ठीक ना। ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे गवर्नमेंट को मस्ट है, गवर्नमेंट एकदम बाध्य है कि एकदम इन सारी चीज़ों पर उसको पैसा खर्च करना ही है, ठीक ना। जिसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, ठीक ना। रनिंग प्रॉपर स्कूल्स, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, ठीक ना, पार्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब क्या है, ये ड्यूटी है गवर्नमेंट को कि ये सब चीज़ें वो क्या करे, अच्छे रेट पर प्रोवाइड करे, ठीक ना। मतलब अच्छा हो ये सारी चीज़ें, ठीक ना, हमारे देश में, ठीक ना। क्योंकि हमारे देश में जो इलिटरेट पॉपुलेशन है, ठीक ना, उसकी जो साइज़ है बढ़ती चली जा रही है, ठीक ना, लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना होगा, ये शिक्षा वाली जो चीज़ें हैं, ठीक ना, शिक्षा हमको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके, पढ़ाई कर सके, ठीक ना। तो इसलिए गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करती है, ठीक ना। फिर एक और कि भारत में जो है मतलब भारत के जो आधे बच्चे हैं वो मलनरी कुपोषण का शिकार है, ठीक ना। और एक चौथाई बहुत ही क्रिटिकली इल है, ठीक ना। तो इस कारण से क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक ना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जैसे कि उड़ीसा का 41 दिया हुआ है आपके, मतलब इसमें दिया 41, 45 है, मध्य प्रदेश का 47 है, ठीक ना। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, पूरे वर्ल्ड में, ठीक ना। भारत का सबसे ख़राब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, ठीक ना। तो गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है, इन सारे पहलू पर भी ध्यान देना होता है कि ये सारी चीज़ें भी सुधार सके अपना पैसा इन्वेस्ट करके। क्योंकि अगर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक ना, तो इससे क्या होगा, हमारे जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, ठीक ना, वो क्या होगी, कम होंगी, ठीक ना। अच्छा, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, मदर को अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, बच्चे को अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक ना, तो वो सारी चीज़ें कम देखने को मिलेंगे। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, आपको पढ़े भी होंगे, ठीक ना। पर 1000 बच्चे की जब हम मतलब गणना करते हैं, उसमें क्या होता है, 1 साल के अंदर जो डेथ हो जाती है बच्चों की, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक ना। और क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है और भी अटेंशन और भी एस्पेक्ट पर ध्यान देती है। कौन से एस्पेक्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो पहलू है, जैसे कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, ठीक ना, क्या करना बाबू, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना गरीबों के लिए, ठीक ना, गरीबों के लिए खाना प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे गवर्नमेंट की ड्यूटी हैं जिसको उनको क्या करना होता है, ध्यान रखना पड़ता है, ठीक ना। पुअरेस्ट का जो गरीब है हमारे सोसाइटी में, उनका ध्यान रखना पड़ता है, ठीक ना। और जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाते हैं, ठीक ना,
जो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है हमारे देश की, ठीक ना, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक ना। और उसके और क्या करते हैं वहाँ पे भी, यहाँ पे वहाँ उस एरिया में भी क्या करना होता है, गवर्नमेंट को खर्च करना होता है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।